ओम भगवते वासुदेवाय। जय श्री विष्णु, जय लक्ष्मी, जय श्री नारायण। आइए आज आपको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। मेरे गुरु प्रेमानंद बाबा के द्वारा मैंने 3 बात सीखा। पहला, आरोग्यम परम सुखम। दूसरा, मानसिक तनाव से मुक्ति। मानसिक तनाव से मुक्त हैं तो आप सुखी हैं। तीसरा, किसी प्रकार का मन में क्लेश नहीं। जिस प्रकार आपके मन में क्लेश, जिंदगी की राह में चलते चलते इंसान सब कुछ ठीक रहते हुए भी अचानक ऐसा प्रॉब्लम सामने आता है कि मनुष्य विचलित होकर के घबरा जाता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं घबराना नहीं चाहिए। आपको मालूम होगा कि घड़ी कीमती हो या सस्ती हो, वक्त बता देता है। अगर आप घड़ी न भी पहने तो आपका वक्त रुकने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये गुरु के ज्ञान के अनुसार मैंने देखा है कि जीवन में जो दुख सुख के शुभ संकेत और दुख संकेत मिलते हैं, जिससे बचा जा सकता है। जैसे बारिश में बचने के लिए एक छाता की आवश्यकता होती है। उस छाता से वृष्टि रुक नहीं जाती और उस छाता से हमारा जीवन निर्वाह नहीं होता, लेकिन एक सहारा बनता है। वही सहारा राशियों के द्वारा विश्व को, ये हमारा जो आध्यात्मिक जीवन में और अधिक आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार जो जन्म कितनी है, जन्म कुंडली है और राशियों का जो समावेश है, हमारे ब्रह्मांड में तमाम यूनिवर्स का ही फंक्शन है। सारा खेल यूनिवर्स का ही है और सुख दुख हानि लाभ जस अपजस जो भी होते हैं वो परमात्मा और यूनिवर्स के द्वारा ही होते हैं। हमारा आपका मन में कुछ जीवन में विकास करना चाहते हो, इसके लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई मुहूर्त नहीं होती, कोई राशि फल नहीं होती, लेकिन एक संकेत होती है जिससे आप बच सकते हैं। आइए इस महीने का, ये महीना है मई महीने में आपको बताता हूँ कि इस महीने में राशियों का क्या दशा चल रही है। संक्षेप में आपको वर्णन करना चाहूँगा। मेष राशि वालों को जो भी हैं उनको असाध्य रोग होने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में मतभेद की संभावना है। वाहन आदि दुर्घटना संभव हो सकता है। इन मेष राशि वालों को मेरा कहना है कि आप जब भी ड्राइव करें, सेफ ड्राइव करें और ड्रिंक एंड ड्राइव ये तो कभी मत करें, ये मेरा कहना है। दूसरी, जो आपका रोग बीमारियों है, इसमें खान पान में, दिनचर्या में सुधार करें, संतुलित भोजन ग्रहण करें और समय पर भोजन करें, समय पर निद्रा, समय पर सो जाएं और समय पर ही जगें। इतना ही मेष राशि वालों को कहना है। अब आइए वृश्चिक राशि वालों, ये वृष राशि वालों, वृष राशि वालों को व्यापारियों का कारोबार में कुछ उलझने आएंगी। अगर आप बिजनेसमैन हो, नौकरी वाले हो, दुकानदार हो, किसान हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ उलझने इस महीना आएंगे। लेकिन इस उलझन का कारण कौन है? ये आप खुद हैं। क्योंकि आपका बड़बोले के कारण आपका काम बिगड़ते चला जाता है और काम बनने की जगह उलझन पैदा हो जाती है। इस मामले में आपको मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ। पहला, कि आप अपने जुबान को मर्यादित रखें और अपनी जुबान को सोच समझकर बात करें और किससे बात करना है, किससे नहीं करना है, ये समझिए। जहाँ अनावश्यक लोगों से अनावश्यक बातें ना करें। ये वृष राशि वालों के लिए मेरा मैसेज है। अब आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ये महीना शुभ फल देने वाला है। इसमें संतान सुख, संतान का विकास, घर का विकास और उन्नति का संकेत है। लेकिन इस मामले में मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। नंबर 1, यदि आपका विकास होने जा रहा है तो इस बात को गुप्त रखें। अगर ये बात फैल गई तो आपका बना बनाया प्रोग्राम, बना बनाया जिंदगी, खुशहाल जिंदगी नर्क बन जाएगी। इसलिए अपनी इन बातों को गुप्त रखें। 3 बात, जैसे आपका इनकम क्या है, पैसा कहाँ से आते हैं, कितना आते हैं और उनका विकास के मार्ग में क्या क्या करने की योजना है, इन बातों को गुप्त रखें। ये हो गया आपका मिथुन राशि। अब आइए कर्क राशि।
कर्क राशि के रुके हुए अधूरे कार्य पूरे होंगे इस महीने, और मांगलिक कार्य हो सकते हैं, वैवाहिक कार्य भी होंगे जिसमें आपको प्रचुर सफलता मिलने वाली है। अब यहाँ दो बात, वैवाहिक रिश्ता बनाने से पहले इंसान को पहचानो। धन दौलत देखकर, एजुकेशन देखकर विवाह मत करना, उसका संस्कार, आचरण, व्यवहार देखकर, उनका वचन वाणी, उनका चरित्र देखकर उनका वैवाहिक रिश्ता बनाना। और भूल से भी ऐसे लोगों से रिश्ता मत बनाना, लेन देन मत करना जिन लोग 4 अवगुण होते हैं। पहला, काम को टालने वाला, आलसी। जो व्यक्ति काम को, आज का काम को कल पर टालता है, ऐसे लोगों से रिश्ता न बनाए। जिनका जुबान पक्का नहीं, सुबह कुछ बोले शाम को कुछ बोले, उनका बात करने का जो टेक्निक है जिसमें कब क्या बोल देंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, उनका मन उनका नियंत्रण में नहीं है, ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं बनाना है। तीसरा, जो बोलते हैं लेन देन, पैसा का लेन देन क्लियर नहीं है, दुख के समय पैसा वो ले लेते हैं लेकिन वापस करने में उनको जान निकल जाती है। लेते समय बड़ा मीठा, लेकिन देते समय बहुत कड़वा हो जाते हैं। ऐसे लोगों से भी रास्ते आप संबंध ना रखें। नंबर 4, ऐसे लोगों की बात बात पर आपको अपमान करता हो, बात बात में आपको नीचा दिखाता हो, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा में जो लोग भरे हुए हैं, आपका सुख चिंतक नहीं है, उनके पास आप अपना मन की बात, घर की बात, अपनी गोपनीयता मत प्रकट करें। बस इतना ही करें, आपका बहुत सुंदर जाएगा। अब सिंह राशि के बारे में बताना चाहता हूँ। सिंह राशि का मालिक है सूर्यदेव। सिंह राशि असहाय ऐसा अनुभव होगा, स्वास्थ्य में परेशानी बढ़ेगी। सिंह राशि वालों के लिए ये महीना थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी, इसके लिए मैं 3 बात, शुद्ध सात्विक भोजन करो, तामसिक भोजन, मांसाहारी भोजन का परित्याग करो, वरना तुम्हारा जिंदगी अधोगति में, अकाल मृत्यु तक का भी संकेत है। अगर ड्रिंक एंड ड्राइव करते हो तो तत्काल इसको रोक दो, क्योंकि आपके माथे पर दुर्घटना का संकेत आ रहा है। इसके लिए आपको 3 काम, सात्विक भोजन, भक्ति मार्ग, और तीसरा है आपको सत्संगी विचारधारा में आना होगा और उन लोगों का साथ छोड़ देना होगा, माहौल चेंज करें। इस तरह से आपका ठीक हो जाएगा। अब आइए कन्या राशि। कन्या राशि, विलासी उपयोग वस्तुओं का लाभ होगा, अधूरे कार्य पूरे होंगे। कन्या राशि के लिए ये महीना बहुत ही उत्तम है। जो भी आपके घर में सुंदरता बढ़ाने वाली, घर का सजावट, अपने आप में कपड़े बदलना, आपका श्रृंगार, आपका घर की माने जो भी आपकी मनोकामना है वो सब इस महीने में पूरी है। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस महीने में आप वाहन भी खरीद पाएंगे। लेकिन यहाँ आपको 2 बातें मैं बताना चाहूँगा। आपका बड़े भाग्य से इतना सुंदर समय आया है। इस समय के बारे में उन लोगों तक इस बात को मत फैला दीजिए कि मैं बहुत सुखी हूँ, संपन्न हूँ, और आपकी घर की जो भी योजनाएं, विकास वाली योजनाएं, इन बातों को गुप्त रखें। आपके कई मित्र ऐसे हैं जो आपके भी दोस्त हैं और आपके दुश्मनों का भी दोस्त है। आपकी बात वहाँ तक चली जाती है जिससे आपको बनी बनाई बात बिगड़ जाती है। यही कारण है कि आप विकास करने में आपका बाधा बन सकता है। इसको रोक दीजिए। आज से आप अपने मन की बात, अपने घर की बात किसी दोस्त के, सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास करके सब बोल मत दो, जिससे आपका घर का विकास बरकरार रहे। ठीक है। अब आइए धनु वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को इस महीना मध्यम फलदायी होगा। आपको पदोन्नति का योग है। अगर आप राजनीति में हो, व्यापार में हो और या नौकरी में हो तो आपको प्रमोशन का योग है। लेकिन इसमें भी 2 बातें कहूँगा कि आपकी योग बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं आपकी जुबान फिसल जाने से। आपको जुबान में मर्यादा रखना है और आप जिसके साथ कार्य करते हो उससे भी सावधान रहना है। उनके पास भी, माने जो आपका घनिष्ठ मित्र है, जो आपके साथ काम करने वाले हैं, जो आपके साथ बहुत समय तक रहते हैं, उनके पास भी अपनी गुप्त रहस्यों को प्रकट ना करें। इस प्रकार वृश्चिक राशि वालों के लिए। धनु राशि, मास का मध्यम, परिवार से सहयोग, भूमि भवन से लाभ। इस महीना आपका बहुत सारा, इस महीने में आपको जमीन खरीदने का योग बन रहा है, भवन निर्माण का भी योग बन रहा है, गृह प्रवेश का भी योग बन रहा है। आपका बहुत ही शुभ जाएगा। लेकिन इसमें भी आपके घर में जो आवागमन है बाहरी लोगों का,
उसमें कुछ लोग निगेटिविटी हैं, कुछ लोग पॉजिटिविटी हैं। और अपने मकान के अंदर में अल्कोहल और मांस का प्रवेश ना करें, वरना आपका बनी बनाई जिंदगी नर्क हो जाएगी। अब आइए कुंभ राशि। आपके अधीन सभी कार्य विलंबित होंगे। शनि की 7.5 के कारण कष्टदायी हो रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत खराब है। शनि की 7.5 के कारण आपका बने बनाए काम बिगड़ते जाएंगे। इसमें मात्र आपको 3 बातें बताना चाहता हूँ। इससे बचने का उपाय 3 है। पहला कि आप शनिवार के दिन काले कपड़े में चावल, 1 रुपये का सिक्का और 100 ग्राम सरसों का तेल पोटली में बांधकर आप या कोई लोहे का कोई धातु, चक्कू, छुरी या खुंती, कोई भी सामान या बैठी, कुछ भी सामान उस काले कपड़े में बांधकर शनि मंदिर में चढ़ा दें। और इस तरह पहला शनिवार करें। और सेकंड शनिवार को सिर्फ चावल और सिक्का सब परिवार आपस में छू करके, टच करके उस चावल का पोटली बना लें। शनि मंदिर के बाहर में जा कर के वहाँ जो भिखमंगे लोग रहते हैं उनको दे दें। और उसके बाद में 100 ग्राम का तेल हर एक शनिवार को 7 शनिवार आप देंगे तो आपको 7.5 से प्रकोप से बहुत शीघ्र चमत्कारिक लाभ हो जाएंगे। ये आपका कुंभ राशि वालों। अब मीन राशि वालों को मेरा कहना है, मीन राशि के वालों को इस महीना वाहन दुर्घटना की से संबंधित कुछ घटनाएं घट सकती है। वाहन दुर्घटना से बचे। भूमि भवन क्रय विक्रय का भी योग है। आपका भूमि बिक सकते हैं या खरीद सकते हैं, मकान बिक सकते हैं या खरीद सकते हैं। पैसों का कभी इतनी इल्लत हो सकती है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। इससे बचने के लिए आपके पास 2 उपाय हैं। आपको जुबान पर नियंत्रण रखना है और आप महादेव के शरण में जाएं। सोमवार के दिन आप महादेव को गंगा जल अर्पण करें और 21 बेलपत्र में राम राम 3 पत्ते होते हैं, इसमें राम 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 लिख के शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस तरह से 16 सोमवार चढ़ाने से आपका चमत्कारिक लाभ होगा। आप जो भी मन में रखे हो वो आपका पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन ये बात आप अपनी पत्नी और माता पिता के सिवा, गुरु के सिवा किसी से नहीं कहेंगे। गुरु हैं, गुरु से आप आज्ञा ले सकते हैं, माता पिता से आज्ञा ले सकते हैं, पत्नी से भी आप उनको भी बता सकते हैं। लेकिन इसके अलावा किसी को भी इस योजना के बारे में, महादेव में जल चढ़ाएंगे इस बारे में किसी को पता न चले। और ये बात आप गुप्त रखें। देखेंगे आपका चमत्कारिक 16 सोमवार होते होते आपका चमत्कार होने लगेगा। और लास्ट में मैं सभी राशियों के बारे में बता चुका हूँ। अब एक साधारण सी बात बता रहा हूँ कि अगर आपकी लाइफ लाइन में 3 कारण से सुखी आप हो सकते हैं। पहला, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। दूसरा, शिक्षा पर। और तीसरा, घर का विकास पर। इस ऐसी जगहों पर पैसों का खर्च करें। पैसों का कभी मिसयूज मत करें। जो लोग पैसे का और अन्न का और समय का मिसयूज करते हैं उनकी ज़िंदगी में अंधेरा छाया रहता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकते। इतना ही कहकर आज की कथा यही समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।